भैया ने प्यार दिखाएगा, इस खिला ही दिया फाइनली। गेट बहुत ही शाही बने हुए हैं, लगभग मान के चलिए कि 3 या 4 हाथी तो आराम से डूब जाएंगे ऊपर एक करके। तो है गेट, ये इतना छोटा क्यों बनाया गया है छोटू? इतना छोटा है ना, लेकिन है बड़ा गजब का चीज ना। गाइस प्रवेश कर चुके हम लोग खुसरो बाग में। तो गाइस हमारे कुछ भाई लोग कह रहे थे भैया खुसरो बाग का वीडियो कीजिए। हालांकि गाइस मैं इसके पहले किया था, लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ लोग ना देख पाए हो, तो मैं दोबारा से जो चीज़ें हमसे छूट गई थी उनको विस्तार से देखते हुए अच्छे से दिखाते हुए चलते हैं और फिर से घूमते हैं। बाग वगैरह तो लोग डेली घूमने के लिए बनवाते हैं, हम लोग तो कभी कभी आते हैं। हालांकि गाइस एक चीज़ मुझे यहाँ अच्छा लगा, यहाँ टिकट वगैरह कहीं नहीं लेना पड़ा। घूमने का प्लान बताया गया, इधर लॉन है, टेम्पल भी है गाइस। मैंगो ऑर्चर्ड क्या लिखा है, साउथ गेट, लॉन अगेन, नॉर्थ गेट। तो गाइस प्लान समझने में तो मुझे लग रहा है एक साउथ गेट है, एक नॉर्थ गेट है। टॉम्ब ऑफ सुल्तान खुसरो का एक टॉम्ब है, एक टॉम्ब है निसार बेगम का, 2 शाह बेगम का भी है, टॉम्ब ऑफ बीबी तमोलन, यानी कि सुल्तान खुसरो का पहला है। अब चल के गाइस कंफर्म करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पहला जो ये है निसार बेगम का, लेकिन यहाँ पे लिखा है सुल्तान खुसरो का। तो चल गाइस गलत नहीं लिखा होगा, चलते हैं फिर भी देखते हैं। अब तो आ ही गए हैं पार्क में, चला जाए भाई। टाइम इतना बेहतरीन चीज़ दिखा, हालांकि इसमें टाइमिंग लिखना चाहिए था। अब ठंडियों में तो सूरज निकलता नहीं है, तो इसका मतलब ये बंद थोड़ा रहेगा। बात तो सही है। तो गाइज लास्ट टाइम जो चीज़ें हम ज़्यादा कवर किए थे उसको इस बार नहीं करेंगे। आप प्लीज़ मेरे वीडियो पे जाइएगा, थोड़ा सा देखिएगा। ये स्पेशली आप लोगों के लिए है, प्लीज़ इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। खुलने का समय सूर्योदय और बंद होने का समय सूर्यास्त। गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज हम हैं पूरी तरह से स्वस्थ और मस्त, आशा करते हैं आप भी पूरी तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज इस समय हम आ चुके हैं आप लोगों के पूरी तरह से कहने पे खुसरो बाग में। खुसरो बाग का ले रहे हैं पूरा आनंद। बगल में है गाइज 12-14 फीट की बाउंड्री, जहाँ से कुछ दिखता नहीं है। बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो सब हैं ट्रेवल्स वाली, बसों की आवाज़ें आ रही हैं, गाड़ियों की आ रही, हॉर्न की आ रही है। गाइज पार्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाइज इधर देख रहे हैं स्विमिंग पूल टाइप का चीज़ दिख रहा है कुछ, चलते हैं देखते हैं। जो चीज़ें पिछली बार छूटी थी उसको आज अच्छे से कवर करेंगे। तो गाइज ये है आउटसाइड वाली बाउंड्री, लगभग मान के चलिए 15 फीट के आसपास इसकी हाइट अनुमानतः लग रही है कि 15 फीट के आसपास है, उससे ज़्यादा ही हो सकती है। और ये जहाँ एंट्री किए हैं ये है स्विमिंग पूल, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है गाइस। मान के चलिए कि 25 फीट 25 बाई 25 होगा आराम से, और ज़्यादा ही लग रहा है, 30 के आसपास लग रहा है गाइस। यार ये कितना गहरा होगा, 5-6 फीट तो होगा ना, 5 फीट 4.5 फीट के आसपास गहराई है। भाई भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। और ये स्विमिंग पूल ही है हमारे समझ से। और ये बाउंड्री 15 फीट के आसपास है ना, 15 फीट से कम नहीं है। तो गाइस किसी भी पार्क के पीछे एक ही कहानी होती है, सैर सपाटा, मौज मस्ती। तो गाइस हम लोग पहले जो सुल्तान किया करते थे वो आज करने चले आए हैं, लेकिन उनका हम दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि इस तरह के पार्क को हमारे लिए छोड़ के गए हैं विरासत में। तो भाई आज के समय में जो जिम वगैरह हैं 30 बाई 30 में सिमट गई हैं। पहले के लोगों का देखिए जलवे, पूरे कोई 133 एकड़ बनवाया है तो कोई 50 एकड़ बनवाया है। कितने एकड़ में बना है ये पता नहीं सर, पता नहीं। अभी पहली बार हम लोग आए हैं। तब तो पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। कहाँ से आए हैं वैसे आप बताइए, मेरे ब्लॉग में आ गए। कटरा से। कटरा से।
इतने पास में रहते हैं, पहली बार आए हैं। अरे सर तो हम लोग पहली बार ही अच्छा चलिए हिस्ट्री थोड़ा बताइए, बीबी तमोलन कौन थी? पता नहीं सर। कोई हिस्ट्री वाले हैं भाई इसमें? नहीं भाई। नहीं पता? सॉरी सर। अच्छा ये बताइए कि ये जो पार्क है किस लिए बनाया गया था? कोई भी पार्क किस लिए बनता है? भाई किसी की याद में, मतलब यहाँ तो मतलब कहा जाता है कि किसी को मतलब क्या कहते हैं, दफनाया गया है, उसके लेकिन लिए बनाया पार्क गया क्यों बनता है? पार्क इसलिए बनता है कि शहर वार में लोग बैठे हैं और घूमने चले हैं, बस भाई ने सही बोला, मौज मस्ती के लिए। मस्ती करने के लिए। हाँ हाँ और रही बात क्या कहते हैं, आदमी आजकल यहाँ पे शहर में रह रहा है तो छोटा सा रूम लेके बिल्कुल 10 बाय 10 में जिंदगी कट रही है राजा, ये जो सुल्तान वगैरह रोड पे थोड़े निकलेंगे, बिल्कुल पार्किंग बिल्कुल में आके बिल्कुल हवा लेंगे। पार्क में ही लेंगे। तो गाइस भाई का भी यही कहना है कि पार्क जो बनते थे मौज मस्ती के लिए बनते, तो आज तो 10 बाई 10 के कमरे में जिंदगी चल रही। सुल्तान वगैरह के जलवे देखिए कितना, कहीं 133 एकड़ का पार्क है जैसे अल्फ्रेड पार्क है, तो ये भी हमारे समझ से 50 एकड़ के आसपास तो होगा ही होगा। भाइयों ने भी देखिए पुष्ट कर दिया, है निश्चित रूप से है, जलवा है हमारा। और गाइज आज के समय में जो जिम की व्यवस्था है, हम लोग जाते हैं 20 बाई 20 के कमरे में जिम करके चले आते हैं, जो भी इक्विपमेंट रहते हैं। पहले यहाँ पे सैर सपाटा, घुड़सवारी, ये सब चीजें होती थी, पहले की बातें ही अलग हो। यहाँ आने के बाद गाइज आवाज में भी परिवर्तन आ गया, जो वाइब्स है यहाँ की, जो नेचुरल वाइब्स है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। तो गाइज ये पार्क रिलेटेड है अकबर के खानदान से, है ना भाई साहब? अकबर के जो लड़के हुआ करते थे जहांगीर, जहांगीर ने इस पार्क को बनवाया था उसके बड़े बेटे के नाम पे, जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का भी यहाँ पे मकबरा है, साथ ही साथ शाह बेगम का है, और तमोलन बाई का भी है। निसार बेगम जो बेटी थी उनका भी यहीं पे है गाइस। तो चलते हैं एक एक करके सबसे रूबरू कराते हैं, साथ ही साथ पूरे पार्क को घुमाते हैं। जहां भी भाई लोग मिलेंगे उनसे पूरी बात करेंगे, पूरी मस्ती भी करेंगे। Oh my God! Wow! तो गाइज कुछ लोगों का कहना है कि पार्क में पढ़ना कितना उचित है, तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मुझे तो लगता है कि पार्क सैर सपाटे के लिए ही बना है। जैसे पहले लोग मौज मस्ती लेते थे, आज भी वैसे ही मौज मस्ती ले रहे हैं। खुसरो का मकबरा, निसार बेगम मकबरा, शाह बेगम का मकबरा, तीनों के बारे में गाइज डिटेल से लिखा है। मैं ले लेता हूँ इसका एक छोटा सा ओवरव्यू। तो गाइज पार्क काफ़ी साफ़ सुथरा है, यहाँ भी डस्टबिन वगैरह की पूरी व्यवस्था है, जिस तरह से अल्फ्रेड पार्क में थी, और लोग यूज़ भी कर रहे हैं इसको, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले साथियों के लिए। तो गाइज हर पार्क की तरह यहाँ भी प्रसाधन एवं पेयजल की व्यवस्था है। मैं कोशिश करता हूँ, चलता हूँ वहाँ तक, देखता हूँ। पार्क को गाइज काफी करीने से बनाया गया है, काफी खूबसूरत है। हम लोग डायरेक्शन पकड़ लिए हैं प्रसाधन और पेयजल की तरफ, चलते हैं वहीं पे, देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ भी प्रयागराज के अमरूद दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी ये पके नहीं हैं, इनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन अमरूद अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं। साथ में आंवले भी हैं, आंवले तो गाइज गजब ही क्वालिटी के लग रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, वाओ। चलते हैं हम लोग प्रसाधन की ओर, देखते हैं क्या है स्थिति पार्क में। हालांकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में अभी दिखा है, एक ही प्रसाधन और एक ही जगह पेयजल की व्यवस्था दिखी है। इसके बाद चलेंगे, आपको एक एक करके जो मकबरे यहाँ पे बने हैं उनसे भी रूबरू कराएंगे। आजकल पार्क में बहुत ही कॉमन दिख रहा है जो कि है क्रिसमस ट्री, और काफी अच्छी तरह से इसको सजाए हुए हैं, काफी ज्यादा मात्रा में इसको लगाए हुए हैं। आप भी देखिए, पूरा एंजॉय कीजिए। हालांकि पाली ग्रीन हाउस वगैरह की भी व्यवस्था है यहाँ, बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो भाई काफी सर्च के बाद हम लोग आ गए प्रसाधन केंद्र पे। हालांकि इसकी कंपैरिजन कंपनी गार्डन से की जा सकती है कि नहीं, अभी यूज करने के बाद ही बताया जा सकता है। तो गाइस प्रसाधन की भी उचित व्यवस्था है।
तो गाइस आ गए हम लोग खुसरो बाग के अमरूद वाले बागान में, और जो प्रयागराज के अमरूद हैं ये भी उसी के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पे रखा है ढेर सारा अमरूद, बहुत ही शानदार गाइस, बहुत ही खूबसूरत। तो गाइस चच्चा से हम निवेदन कर रहे हैं कि प्रयागराज का फेमस अमरूद अपने बागान से खिला दें, अगर चच्चा की मर्जी हो तो खिला दें। नहीं। चच्चा ने प्यार दिखाया गाइस, खिला ही दिया फाइनली। तो गाइस सर्च करने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग 2 गेट, 1 2 तीसरा गेट देखने चल रहे हैं। 2 गेट तो हम लोग देख चुके हैं गाइस। गेट बहुत ही शाही बने हुए हैं, लगभग मान के चलिए कि 3 या 4 हाथी तो आराम से डूब जाएंगे ऊपर एक करके बड़े हैं। और सुल्तान के गेट की तुलना किससे किया जाएगा आप ही बताइए, हाथी और ऊंट से ही तो करेंगे। हालांकि गेट की तलाश में हम लोग भाई से मिले। भाई आपका नाम? मेरा नाम बहार सिंह। तो बहार सिंह भाई साहब मिल गए हैं, हालांकि लंच वगैरह कर लिए हैं, फिनिश हो गया है। यहाँ पे एक गेट है कोने पे, एक गेट मिला था मुझे अभी बीच में, एक एंट्री पे मिला था जो कि जंक्शन साइड में था। 3 ही गेट है ना, 3 ही गेट, तीनों एंट्री एग्जिट के लिए खुले हैं। तो गाइस पैरेलल तीनों खुले हैं, एंट्री और एग्जिट आपका। एक गेट पूरा खुलता है। अच्छा वहाँ एक गेट खुलता है, ये कितना खुलता है? अच्छा, ये आधा ही खुलता है, आधा भी नहीं खुलता है, चौथाई खुलता है। चौथाई भी नहीं है। तो गाइस शाही गेट है इतना बड़ा सा, उसका चौथाई क्या 1/5 1/6 भी खुल जाता है, तो कई आदमी उसमें एंट्री कर सकते हैं एक साथ। एक साथ 2 लोग एंट्री कर सकते हैं। बहार सिंह भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी तरह से हम पार्क घूम करके सारी जानकारी कलेक्ट करेंगे। हालांकि हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी हमें है, यहाँ के जो मकबरे बने हैं उसकी जानकारी मैं आपको अभी दे दूंगा। मौज मस्ती लेने रोज आते हो? सही यार, मस्त हो एकदम। ये गेट यार बहुत छोटा सा, अच्छा इसमें लगा हुआ है गेट यार, बहुत बड़ा गेट है। अरे बाबा, ओहो, अब नहीं खुलता, अब केवल इतना ही खुलता है। हाँ। ओहो, ये बात। लेकिन खुला तो है गेट, ये इतना छोटा क्यों बनाया गया है छोटू? इतना छोटा है ना, लेकिन है बड़ा गजब का चीज ना। वाह भाई वाह, ये होता है शाही गेट। तो भाई इसकी हाइट तो होगी लगभग 25 से 30 फीट। गजब शाही गेट है भाई। ये गेट नंबर 3 है गाइस एक्चुअली। वाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। वाह गाइस, गेट के अंदर ही मकान। वाह, इधर सीढ़ियाँ भी हैं। हाँ यार, कचरे की भी जो व्यवस्था है बहुत ही बेहतरीन की गई यहाँ पे। डस्टबिन गाइस, गीला कचरा अलग से और सूखा कचरा अलग से, और अंदर एक डस्टबिन भी रखी गई टेम्परेरी, जिसको निकाल करके कचरे को बाहर कर सकते हैं। उसमें कचरा भी फेंका जा चुका है और इधर भी फेंका गया है। ये कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही डालें, गार्बेज ओनली इन डस्टबिन। तो गाइस इस गेट के बारे में सोचने के बाद यही निष्कर्ष निकल रहा है कि सुल्तान के दरबार में जो भी आएगा वो झुक के घुसेगा। तो गाइस इस बार क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, तो मुझे लगता है कुछ एंगल भी इम्प्रूव होना चाहिए और शूटिंग का भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो गाइस अभी तक जो हमने देखा वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो ये फर्स्ट वाला मकबरा है, ये है आपका अमीर खुसरो जी का, और दूसरा वाला जो है वो निसार बेगम का है, जो कि इनकी सिस्टर थी। और तीसरा वाला जो आप मकबरा देख पा रहे हैं वो है इनकी माता जी का, जो कि है शाह बेगम का। और लास्ट वाला जो मकबरा है वो है तमोलन बाई का। अमीर खुसरो के मकबरे के आसपास इनके समीप में जो मकबरा बना है वो है, ये है निसार बेगम का। और जस्ट गाइस सामने जो आप देख रहे हैं वो है शाह बेगम का। तो गाइस जो आप ये मकबरा देख रहे हैं ये सबसे लास्ट में है, 1 2 3 चौथे नंबर वाला, ये है तमोलन बीवी का। हालांकि इस मकबरे के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध नहीं है और वहाँ पे मुझे लिखा हुआ भी नहीं मिला। ये है निसार बेगम का, जो कि अमीर खुसरो की सिस्टर थी और जहांगीर की बेटी थी। और साथ ही साथ गाइस इन्हीं के जस्ट बगल में, या कह सकते हैं अमीर खुसरो के बगल में ही बना हुआ है।
और ये है आप जो देख पा रहे हैं अमीर खुसरो का, बहुत ही खूबसूरत गाइस, बहुत ही शानदार। पूरी तरह से देखिए प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, बहुत ही शानदार है। बहुत ही खूबसूरत गाइस, सारे मकबरे एक प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, बहुत ही शानदार बने हुए हैं। गाइस 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जो उनकी विरासत संभालने वाला बना वो बना सलीम। सलीम को ही जहांगीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर का जो पुत्र था वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो उनका बड़ा बेटा था और जहांगीर को सैर सपाटे का बड़ा शौक था। उसने इस पार्क का निर्माण कराया जो कि अपने बड़े बेटे के नाम पे रखा, जिसका नाम खुसरो बाग के नाम से जाना है। उसके बेटे का भी यहाँ पे जो टॉम बना हुआ है, पहला टॉम उन्हीं के बेटे का है, जहांगीर के बेटे का है, जो कि मैंने आपको दिखाया शुरुआत में ही। और साथ ही साथ यहाँ की जो निसार बेगम, शाह बेगम और साथ ही जो तमोलन भाई का टॉम था वो भी आपको पूरी तरह से दिखाया है मैंने। तो गाइज यहाँ के जो चारों मकबरे हैं खुसरो बाग को बहुत ही ज़्यादा खास बनाते हैं। और यहाँ पे जो चारों मकबरे बने हैं एक क्रम में बने हैं, एक लाइन से बने हैं, जिसमें खुसरो का जो अमीर खुसरो वाला मकबरा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार है। साथ ही साथ उनकी जो यहाँ पे निसार बेगम का मकबरा वो भी बहुत ही खूबसूरत है। गाइज निसार बेगम वाला मकबरा थोड़ा से हमको ज़्यादा डिसेंट लगा, और बगल में है जो शाह बेगम वाला वो भी काफ़ी बेहतरीन है और अच्छी कंडीशन में, सारे मकबरे बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में हैं। और जो बगल में तमोलन बाई का है गाइज, उस मकबरे को ऐसे बनाया गया कि थोड़ा से उसको अलग करके बनाया गया। उसके पीछे क्या रीज़न है, हालांकि कोई बहुत कहानी भी नहीं लिखी थी, तो बहुत कुछ बता पाना मुश्किल पड़ रहा है मेरे लिए। आप लोग अगर कुछ जानकारी होगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें भी उससे पूरी जानकारी मिल जाएगी। इधर है बीबी तमोलन का मकबरा है, जिसको भी आप देख लीजिए, क्लोज ओवरव्यू दे देते हैं। और इसकी जो जानकारी की बात कर रहे हैं तो उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। चलते हैं और लेते हैं रूम। तो गाइस एक बार हम लोग चलें फिर से एग्जिट की ओर, और इसके बारे में भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं कि ये पार्क दो कह सकते हैं कि दो तरह के ग्राउंड में बना हुआ है। एग्जिट हो गया ना। पार्क दो तरह से ग्राउंड में बना हुआ है। एक में पूरा जो टॉम्ब है चारों उनको कवर करके रखा गया है, रेलिंग वगैरह की भी व्यवस्था की गई जो आप देख ही पा रहे होंगे। साथ ही साथ एक जो साइड में बनाया गया है, इसको बनाया गया है लोगों को मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने के लिए। इसको बिल्कुल जिससे कि छेड़ा ना जा सके, कोई डिस्टर्ब ना करे यहाँ पे जो टॉम्ब है उनको। साथ ही साथ गाइस यहाँ की जो पहचान है, अमरूद के पेड़, आंवले के पेड़ बराबर से हर एक गार्डन में मिल जाते हैं। और सामने की गई व्यवस्था पॉली हाउस की, जहाँ पे ठंडियों में भी जो पौधे वगैरह उगाते हैं। पॉली हाउस से आप समझ गए होंगे नाम लेते ही। चलते हैं थोड़ा सा उसका भी ओवरव्यू देते हुए, और जो वॉकिंग ट्रैक है उससे वॉक करते हुए निकल चलते हैं हम लोग फिर से बाहर की तरफ। तो गाइस आशा करते हैं कि आपको इस तरह की मेरे कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो अब छोटी सी अपील तो बनती है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, छोटा से लाइक कीजिएगा, जिससे मिलेगा मुझे मोटिवेशन। और इसी तरह के और भी कंटेंट्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। शाम का समय हो गया है, सूर्य डूबने के कगार पे है जो कि पश्चिम की ओर से चमक रहा है। और यहाँ के नियमानुसार सूर्यास्त के बाद पार्क बंद हो जाता है। बहुत शानदार गाइस।
यहाँ पे क्रिसमस ट्री नहीं है, ये मोरपंखियाँ हैं। तो गाइस रांची उद्यान के इधर जो कर्मचारी हैं और यहाँ पे जो कार्य करने वाले कर्मचारी वगैरह हैं, वहाँ इनके रहने का है। और जो यहाँ के अधिकारी हैं जो गार्डन को संभालते हैं, वो भी यहाँ पे उनका भी आवास है, साथ ही साथ ऑफिस भी बनी हुई है। और इधर जो पॉली हाउस की बात कर रहे थे, ये सामने बना हुआ है गाइस। यहाँ पे ढेर सारे पौधे वगैरह हैं। चलते हैं एक ओवरव्यू यहाँ का भी ले लेते हैं। पॉली हाउस में तो भाई वॉकिंग ट्रैक के पे भी काफ़ी दूर हम लोग चल लिए हैं, काफ़ी थक भी गए हैं। तो भाई चलते हैं, कुछ खाते हैं और साथ ही साथ अब वीडियो कहीं समाप्त करने के बारे में भी सोच रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना भाई? काहे कहे हैं, खजूर ही है ना? तो गाइस जब आप थक जाएं तो आराम करने की भी व्यवस्था की गई, बीच बीच में लगाए गए हैं बैठने के लिए। अभी कितनी देर बैठेंगे भैया यहाँ? 1 घंटा। मतलब ये जो वहाँ लिखा है सूर्यास्त के बाद गार्डन बंद हो जाता, तो ये सही बात है गलत? 7 बजे तक बंद होता है। 7 बजे तक, मतलब टाइमिंग लिख देना चाहिए वहाँ पे। चलिए भाई, धन्यवाद। हो सकता है भाई। गाइस फाइनली हमने खोज ही निकाला। आज्ञा से मुक्त उद्यान विशेषज्ञ वैधानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र खुसरूबाग। समय गाइस मिल गया 5:30 से 6 के बीच में। तो गाइस नियमानुसार सूर्यास्त के साथ करते हैं वीडियो कहीं समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगे मैया।